चलिए, मैंने अभी अभी तक ये सिखाया है कि न्यूमरोलॉजी में कोई भी नंबर डबल डिजिट का होगा तो वो जुड़ के सिंगल डिजिट आएगा। अगर 24 होगा तो 2 + 4 = 6 होगा। अगर 29 होगा तो 2 + 9 = 11, और 11 का होगा 1 + 1 = 2। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स। जो इंपॉर्टेंट 9 प्लैनेट्स है यूनिवर्स में होते हैं, इसलिए डबल डिजिट का जो भी नंबर है वो सिंगल डिजिट पे होता है। 14 होगा तो 1 + 4 = 5 हो जाएगा। 25 होगा तो होगा 2 + 5 = 7। आई होप कि आप समझ गए होंगे। 9 प्लैनेट्स है ना, तो फिर असर वही रहेगा। 16 होगा तो क्या होगा? 1 + 6 = 7। इतने एग्जाम्पल काफी है। अगर 10 होगा तो क्या होगा? 1 + 0 = 1, और 19 होगा तो 1 + 9 = 10। 10 का फिर से क्या होगा? 1 + 0 = 1। तो 19 का सिंगल डिजिट में होगा 1, 10 का सिंगल डिजिट होगा 1, 16 का सिंगल डिजिट होगा 7, 25 का 7, 14 का 5, और 29 का 2, और 24 का 6। ये सिंगल डिजिट में होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो आपको मिल जाएगा प्रेम जी, डोंट वरी। अभी ये मैं उड़ा रहा हूँ, सबको इरेज कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। 3 इंपॉर्टेंट नंबर्स इन डेट ऑफ बर्थ। 3 इंपॉर्टेंट नंबर्स इन डेट ऑफ बर्थ। कोई एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं हम। 27 जुलाई 2011, ये डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो पहला नंबर तो होगा बेसिक नंबर, देन उसके बाद करेंगे हम कार्डिनल नंबर, देन उसके बाद हम करेंगे डेस्टिनी नंबर। ओके, बेसिक नंबर, कार्डिनल नंबर, डेस्टिनी नंबर। यहाँ पे डाल देता हूँ नंबर, कार्डिनल नंबर। ठीक है, बेसिक नंबर क्या होगा? इनका बर्थडे 27 है तो 2 + 7 = 9। जो जन्मदिन है उसका, वो उनका बेसिक नंबर है। लेकिन उस बेसिक नंबर अगर डबल डिजिट में है तो उसे हम सिंगल डिजिट बनाएंगे। इनका जन्मदिन है 27, तो 27 को हमने 2 + 7 = 9, तो 9 इज ए बेसिक नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर एज इट इज उनका बर्थडे है, वो कार्डिनल नंबर है, तो कार्डिनल नंबर हो गया 27। इसको सिंगल डिजिट में नहीं करना है। कार्डिनल नंबर मतलब मुख्य नंबर, मेन नंबर। किसी ने बोल दिया कार्डिनल नंबर क्या है और डेट ऑफ बर्थ ये है, तो आपको आना चाहिए कार्डिनल नंबर क्या है? 27। किसी ने बोल दिया बेसिक नंबर क्या है, तो फटक से आना चाहिए 2 + 7 = 9। तो 9 नंबर इज ए बेसिक नंबर और कार्डिनल नंबर 27। डेस्टिनी नंबर, तो डेस्टिनी नंबर का हम क्या करेंगे? 2 + 7, तीनों को जोड़ेंगे। जब तीनों को आप जोड़ेंगे, डे, मंथ और ईयर, तब डेस्टिनी नंबर निकलेगा। तो 2 + 7 + 7 + 2 + 1 + 1 = इसकी टोटल करेंगे हम। 2 2 4, 4 और 7 11, 11 और 7 18, और 2 20, 20 आया। तो 20 का 2 + 0 = 2। तो 2 इज अ डेस्टिनी नंबर। आई होप कि समझ में आया होगा सबको। यस। डेट ऑफ बर्थ में 3 इंपॉर्टेंट नंबर हैं। पहला होगा बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर बर्थडे का एज इट इज होगा। अगर 15 को जन्म लिया है तो कार्डिनल नंबर 15 होगा। अगर 18 को जन्म लिया है तो कार्डिनल नंबर 18 होगा। अगर 25 को किसी का जन्म हुआ है तो कार्डिनल नंबर 25 होगा। अगर 25 को जन्म हुआ है किसी का और बोला बेसिक नंबर क्या है, तो 2 + 5 = 7, तो बेसिक नंबर 7 हो जाएगा। दोनों जुड़ के जो सिंगल डिजिट में आएगा वो आपका बेसिक नंबर। किसी का जन्मदिन अगर 5 है तो बेसिक नंबर भी 5 होगा, कार्डिनल नंबर भी 5 होगा। डेस्टिनी नंबर, डे ऑफ द बर्थ, मंथ ऑफ द बर्थ एंड ईयर ऑफ द बर्थ, तीनों को हम जोड़ेंगे। सिंगल डिजिट में जो आंसर आएगा वो हो गया आपका डेस्टिनी नंबर। फॉर्मूला एक बार लिख लेते। डेस्टिनी नंबर, इसका फॉर्मूला है डे ऑफ द
birth plus month of the birth plus year of the birth. ठीक है, तो डेस्टिनी नंबर का हो गया डे ऑफ द बर्थ, मंथ ऑफ द बर्थ एंड ईयर ऑफ द बर्थ, तीनों को हम जोड़ेंगे। अभी समझो फॉर एग्जांपल एक डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ है, क्या थी उनकी डेट ऑफ बर्थ, 20 मई 1972। ठीक है, अब इनके हम तीनों नंबर निकालेंगे। इनका बेसिक नंबर क्या हो गया, बेसिक नंबर हो गया 2, क्योंकि 2 + 0 = 2 प्लस 0 = 2, तो 2 इज ए बेसिक नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर क्या हुआ, कार्डिनल नंबर हुआ उसका एज इट इज 20, 20 इज अ कार्डिनल नंबर। ठीक है, और डेस्टिनी नंबर, डेस्टिनी नंबर इसका फॉर्मूला क्या बोला मैंने, डे ऑफ द बर्थ, मंथ ऑफ द बर्थ एंड ईयर ऑफ द बर्थ। तो डे क्या है 20, 20 लिखा, प्लस बर्थडे क्या है, मंथ क्या है 5, प्लस 1972, 1972। मैं ऐसा करता हूँ सीधा, आप ऐसा भी कर सकते हो, 2 + 5 + 1 + 9 + 7 + 2 ऐसा भी कर सकते हो, और डायरेक्ट भी कर सकते हो 20 + 5 + 1972। तो 5 और 2 7 हो गया, प्लस 1972 का कितना हो गया, 7 और 2 9, और 9 में 1 मिला है तो 1 आ गया, तो 9 और 1 10 हो गया, प्लस क्या चलेगा 7 प्लस 10 का क्या हो गया 1 हो गया, और 7 + 1 = 8 हो गया। सो नंबर 8 इज अ डेस्टिनी नंबर। आई होप समझ रहे हैं सब लोग मैं क्या कह रहा हूं। डेस्टिनी नंबर, डे ऑफ द बर्थ, मंथ ऑफ द बर्थ एंड ईयर ऑफ द बर्थ, क्योंकि ये बेस है, ये क्लियर होना चाहिए। हम बहुत आगे बढ़ गए और ये सब चीजें नहीं हो रही है, तो फिर उसका बेस ही मजबूत नहीं है, तो फिर क्या होगा, बिल्डिंग गिर सकती है। तो ये मेन बेस है इसका। डबल डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट बनना है, डेस्टिनी नंबर होगा तो तीनों जुड़ के आएगा, डे ऑफ द बर्थ, मंथ ऑफ द बर्थ एंड ईयर ऑफ द बर्थ। बेसिक नंबर सिर्फ बर्थडे नंबर होगा, लेकिन डबल डिजिट होगा तो सिंगल डिजिट में जुड़ के आएगा, और अगर सिंगल डिजिट नंबर है तो बेसिक नंबर एज इट इज होगा, कार्डिनल नंबर एज इट इज होगा, चाहे वो डबल डिजिट हो या सिंगल डिजिट हो, डेस्टिनी नंबर तीनों जुड़ के आएगा। तो ये 3 नंबर है, बेसिक नंबर, कार्डिनल नंबर और डेस्टिनी नंबर। अब बेसिक नंबर को ही कहा जाता है मूलांक, मराठी में कहा जाता है मूलांक। ओके, और डेस्टिनी नंबर को कहा जाता है भाग्यांक, भाग्यांक। ठीक है, अब मूलांक जो है, मूलांक जो है ये आपका नेचर दिखाता है, और भाग्यांक है वो भी आपका नेचर और कर्म दिखाता है कि आपको किस तरफ लेके जाएगा। किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक 8 है, तो वो तो आपस में मतलब क्या होगा, 1 नंबर है वो राजा की तरह जीने की बात कर रहा है, और 8 नंबर है वो बहुत मेहनत करने की, हार्डवर्क करने की बात कर रहा है। तो राजा है वो स्मार्ट वर्क वाला है, लेकिन डेस्टिनी उसको लेके जा रही है हार्डवर्क की तरफ, तो दोनों में बनती नहीं है, सूर्य में शनि में बनती नहीं है, एंटी नंबर है, दुश्मन है एक दूसरे के, शत्रु कहा गया है उनको, पिता पुत्र है लेकिन दोनों में बनती नहीं है। तो फिर ऐसे आदमी के लाइफ में जो स्ट्रगल होगा। मैं एक बेसिक बता रहा हूँ एग्जाम्पल, तो हम पूरा आगे बढ़ेंगे। अब हम नंबर की क्वालिटी लिखते हैं, नंबर्स की क्वालिटी लिखते हैं, मिटाओ ये मैं, चलो मिटाता हूँ। यस सर। ओके, चलो एक नंबर है, यस। हाँ हाँ हाँ, सब लोग म्यूट कीजिए अपने आप को, आपका हाथ मिल गया मुझे, आशीर्वाद मनीषा जी का ये होगा सन को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसकी क्वालिटी, इसकी मेन क्वालिटी लीडरशिप। ओके, करेज, इनिशिएटिव, ईगो, शॉर्ट टेम्पर, कॉन्फिडेंस, ऑथोरिटिव, लीडरशिप, करेज, इनिशिएटिव, ईगो, शॉर्ट टेम्पर, कॉन्फिडेंस, ऑथोरिटिव।
ठीक है, ये उसका, ये किसी के सामने इजीली झुकते नहीं, नेवर गो डाउन इजीली, नेवर गो डाउन इजीली। राजा है, राजा की तरह जीना चाहते, किसी के अंडर झुकना नहीं चाहते, खुद का काम करना चाहते, ऐसी इनकी क्वालिटी होती है। लीडरशिप, करेज, इनिशिएटिव, कॉन्फिडेंस, ईगो, शॉर्ट टेम्पर, ऑथोरेटिव, डोमिनेटिंग, ये सब इनमें होगा। अगर ये राजा है तो फिर थोड़ा बहुत साथ में ईगो भी चलेगा, लेकिन इनके साथ जो भी आदमी जुड़ता है वो उसको अपने साथ आगे बढ़ाते हैं। ये राजा ऐसे होते हैं कि इनके साथ अगर कोई जुड़ रहा है, किसी का काम, किसी का नेचर अगर इनको पसंद आया है, तो ये राजा जो है वो क्या करता है, अपने सेवक, अपने साथी को भी अपनी तरह से आगे बढ़ाते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि संगत, अगर संगत अच्छी होगी तो क्या होता है, वो लड़का भी अच्छी संगत में जाएगा तो अच्छे बनने के चांसेस उसके बढ़ते हैं, अगर बुरी संगत में जाएगा तो बुरा बनने के चांसेस बढ़ते हैं। बहुत कम बच्चे या लोग ऐसे होंगे जिनको बाकी लोगों का असर नहीं होगा, उसके पास खुद का अपना ब्रेन होगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, रेयरली होता है। बाकी तो संगत का असर होता है। उसी तरह से एक नंबर से जो रूल होते हैं, उनके साथ अगर कोई बंदा जुड़ता है और दोनों का अगर जम रहा है, तो होता क्या है, ये लोग उसे अपनी तरह आगे बढ़ाते हैं लाइफ में। नंबर टू मून का नंबर है। ओके, मून को क्या बोला गया है, क्वीन, क्रिएटिव, इमोशनल, ओके, क्रिएटिव, इमोशनल, मैग्नेटिक, अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक ओरा, सॉफ्ट स्पोकन, बात करने में बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, मदरली इंस्टिंक्ट, मदरली इंस्टिंक्ट मतलब ममता का भाव। तो जिसके अंदर 2 नंबर है तो वो क्या करता है, उनको उनमें अंदर मून की क्वालिटी होती है, क्रिएटिव भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, रानी की क्वालिटीज होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, मैग्नेटिक होता है, इनकी बातों में सॉफ्टनेस दिखेगी आपको। ठीक है, मदरली इंस्टिंक्ट, ममता का भाव होता है इनके अंदर। अगर किसी को कोई रो रहा है तो इनको भी रोना आएगा, अगर कोई रो रहा है परेशान होके तो उसके साथ बैठ के ये भी रो सकते हैं। कोई इमोशनल फिल्म देख ली तो रोते हैं। अब मेरा भी बर्थडे 20 है, तो ये मेरे अंदर है। अगर मैं कोई अगर फिल्म का कोई सीन भी अगर किसी के साथ डिस्कस करूं तो मैं मेरे लिए रोना बहुत आसान है, रो जाता हूँ मैं, क्योंकि उस फीलिंग्स में मैं जाता हूँ, इमोशनल। तो 20 की क्वालिटी है, 2 नंबर की क्वालिटी है, मदरली इंस्टिंक्ट, सॉफ्ट स्पोकन, मैग्नेटिक ओरा। ठीक है, लवर ऑफ इनर ब्यूटी, लवर ऑफ इनर ब्यूटी, मतलब अंदर की खूबसूरती से ये इंप्रेस होते हैं, वो बाहर के दिखावे पे जाते नहीं। लवर ऑफ इनर ब्यूटी, क्रिएटिव, इमोशनल, अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक ओरा, सॉफ्ट स्पोकन, मदरली इंस्टिंक्ट्स। ठीक है, कोई ना कोई कला इनके अंदर होती है, गुड राइटर भी होते हैं, दे आर गुड राइटर भी होते हैं, गुड राइटर, गुड राइटर, क्रिएटिव, ऐसे क्रिएटिविटी कोई ना कोई इनके अंदर आप देखोगे। कोई आर्टिस्टिक होते हैं, आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक भी होते हैं, कोई ना कोई आर्ट होती है इनके साथ, कोई डांस बोलिए, कोई डांस बोलिए, आप राइटिंग बोलिए, या जो भी आर्ट होता है, पेंटिंग्स बोलिए, इनके उनके पास आर्ट होता है। नंबर 3 की क्वालिटी हम देखेंगे, इसको कहा गया है जुपिटर। ठीक है, अब सन है ना, सन, ये मून है, ये जुपिटर है, तो जुपिटर को कहा गया है, इस सन का कीवर्ड है द किंग। अब किंग बोलेगा तो आपको समझ में आना चाहिए, किंग है, सन किंग है, तो किंग की क्वालिटी होगी, क्या होगा, करेज, डेयरिंग, कॉन्फिडेंस, अथॉरिटिव, थोड़ा इगोइज्म, किसी के सामने झुकेगा नहीं, डोमिनेटिंग होगा, लीडरशिप उसकी ज्यादा खतरनाक होगी, तो ये किंग की क्वालिटी होगी। तो आप किंग को याद रखिएगा, द सन बोलेगा 1 नंबर तो किंग, तो किंग की क्वालिटी इसके अंदर होनी चाहिए। मून, 2 नंबर मून है, तो इसका कीवर्ड होगा द क्वीन, क्वीन, रानी। तो रानी बोलेगा तो आपको सब याद आया, इमोशनल, क्रिएटिव, अट्रैक्टिव, सॉफ्ट स्पोकन, है ना। जुपिटर, इसका इसका कीवर्ड है द गुरु, ये क्या है, इसका नॉलेज, नॉलेज, और क्या बोलोगे आप इसको, वैल्यू, वैल्यू, वैल्यू,
नॉलेज, जॉय ऑफ लिविंग, एंजॉय करते, हर काम को एंजॉय करते। नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी बोलते हैं इसको, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस, धार्मिक काइंड के भी होते हैं ये लोग, ठीक है। मॉरल वैल्यूज। अब 3 नंबर है, ये भी इनमें भी होती लीडरशिप, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, कैन से नो टू टेम्पटेशन। जुपिटर है मतलब गुरु है, तो गुरु है मतलब उसके पास ज्ञान का भंडार है। जॉय ऑफ लिविंग, नॉलेज अच्छी है, खुश रहते हैं हमेशा, ठीक है। अब नंबर 3 नंबर जुपिटर है तो नॉलेज है, तो नॉलेज हर प्रकार का नॉलेज होता है, तो स्पिरिचुअलिटी का भी ये नंबर है, नंबर 3। सबसे बड़ा स्पिरिचुअलिटी का नंबर है 7, उसके बाद आता है 3। नंबर 7 और 9 ये बड़े नंबर है, उसके बाद ये आता है 3। रिलीजियस, मॉरल वैल्यूज। अब मॉरल वैल्यूज क्या है? सबकी मॉरल वैल्यूज, कोई बोलता है ना कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन अच्छा काम करके, मैं किसी को चीट नहीं कर सकता हूँ, तो ये आपकी मॉरल वैल्यूज है। मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, ये आपकी मॉरल वैल्यूज है। इसको हिंदी में बोलते हैं नैतिक वैल्यू, नैतिक मूल्य। तो इनके अंदर भी लीडरशिप की होती है, इनके अंदर भी कॉन्फिडेंस होता है। कैन से नो टू टेम्पटेशन, अपने मन में जो भी लालसा है उसको ये 3 नंबर वाले ना बोल सकते, ये इनकी क्वालिटी है। ये क्वालिटी किसी और में नहीं है। अगर मन में लालसा है कोई भी चीज की, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने सोचा है कि मुझे डाइट करना है, वेट कम, बॉडी फैट कम करना है, मेरा पेट बहुत आगे आया है, तो अभी स्वीट्स कम किया है उन्होंने खाने के लिए। अब कोई बंदे 4 लोग पार्टी कर रहे हैं, अब शराब पी रहे हैं, वहां पे कुछ स्वीट्स भी रखा हुआ है। अब दोस्त यार भाई लोग उसको बुला रहे, अरे आ जाओ खाने के लिए, दारू पीने के लिए या कोई स्वीट खाने के लिए, तो 3 नंबर वाला बोलेगा कि नो। इसके अंदर इतना होता है अंदर एबिलिटी कि वो ना कह सकता है इसके लिए। बाकी लोग ना नहीं बोलते, वो तो मतलब शराब को देख ली तो शराबी क्या करेगा, शराब देखी तो पीने के लिए मौका मिला तो आएगा। जिसको मीठा पसंद है, चाहे डायबिटीज भी हो, लेकिन दोस्त ने बुलाया तो आएगा खाने के लिए, क्योंकि मन में लालसा है। बट 3 नंबर वाला ऐसा नहीं है, दे कैन से नो टू टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब है आपके मन के अंदर की लालच, उसको आप ना बोल सकता है 3 नंबर वाला। ये क्वालिटी 3 नंबर में ही है। अगर कोई बोला आदमी, अभी मैं आगे की बात बता रहा हूं, अब ये नहीं बोलना कि आगे जाना नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। अगर किसी ने बोला कि मेरी ये बुरी आदतें है, ठीक है, और उनकी शराब की आदत है, वो शराब की लत कब छूटेगी उनकी, क्या लगता है आपको? तो आप देखोगे कि नंबर 3 की जो दशा आती है, दशा, महादशा या अंतरदशा, 3 की आती है, तो आप देखोगे कब आ रही है। जब दशा आ रही है 3 की, तो आप बोलोगे कि इतने पीरियड में इसको ट्राई करने को बोलिए, इसकी दारू छूट जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 नंबर की अपनी मॉरल वैल्यूज होती है। ऐसे लोग फ्रेंडशिप में बहुत अच्छे होते हैं। नंबर 2 भी बहुत अच्छा होता है। इसको इसको नंबर 2 का लिखिए क्वालिटी, नंबर ऑफ पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, नंबर ऑफ पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, फ्रेंडशिप, इसका भी ये नंबर है, ठीक है। सो नंबर 3 वाले जो है, जो मन की लालच को ना बोल सकते। नंबर 4, ये कौन सा नंबर है? यूरेनस। इसको हम हिंदी में कहेंगे राहु। राहु महाराज, महाराज लिखता हूं भाई, नहीं तो पता चला क्लास बंद हो गई। लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था, राहु महाराज ने क्लास ही बंद कर दी पूरी, हमारी नेट ही गया मेरा, मैं भी परेशान, स्टूडेंट भी परेशान। चलो, तो 4 नंबर की क्वालिटी हम लिखते हैं, प्रैक्टिकल एंड सिस्टमैटिक वर्क। इनको हर काम प्रैक्टिकल चाहिए, सिस्टमैटिक चाहिए, ठीक है। लेबर, इनको लेबर भी कहा गया है क्योंकि मेहनती होते हैं, बड़े मेहनत करते हैं लोग। 4 नंबर वाले, 8 नंबर वाले बड़े मेहनती होते हैं वो लोग, ठीक है ना। थोड़ा अप डाउन चलता है लेकिन मेहनती बड़े होते हैं। इलेक्ट्रिक आइटम, अभी क्या होता है जब 4 की दशा आती है या फिर 4 नंबर से रूल होते हैं, इन लोग के ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम काफी खराब होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करता है, इलेक्ट्रॉनिक 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 हाँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इनके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बड़े खराब होते हैं। कभी पता चला लैपटॉप खराब हो गया, फिर पता चला मोबाइल खराब हो गया,
फिर पता चला और कोई घर का कुछ बोर्ड खराब हो गया, मीटर खराब हो गया, चलते ही रहता है उनका 4 की दशा में। लोगों के साथ झगड़े होते हैं, ऐसे लोग होते हैं पार्टी लवर। पार्टी लवर होते हैं, पैसा फूकने की आदत होती है, सडन एक्सपेंस। जब दशा आती है तो अचानक खर्चे भी बढ़ जाते हैं। 4 की दशा आती है राहु महाराज की, तो अचानक खर्चे भी बढ़ते हैं। अब एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी नंबर मतलब 100% ना अच्छा है ना बुरा है। तो ये बोलना ही नहीं है कि मतलब 4 भी बुरा है 8 भी बुरा है, नहीं, ये नंबर भी बहुत अच्छे हैं। आप देखोगे जिसके पास 4 नंबर नहीं है, ऐसा आदमी कैपिटल जुटाने में, प्रॉपर्टी जुटाने में, पैसा जुटाने में कमजोर पड़ता है। जिसके पास राहु है न्यूमरोस्कोप में या 4 नंबर है, ऐसा आदमी लाइफ में एक बार प्रॉपर्टी पैसा बनाता ही है, चाहे वो फुटपाथ का हो कोई भी हो, क्योंकि राहु उद्दंड है। आज की डेट में, आज की दुनिया में, आज का जो जमाना है साम दाम दंड भेद का जमाना है। आप अगर सोचोगे कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा और लोग पैसे देंगे, नहीं देते। इस जमाने में, आज का जो जमाना है उसमें आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। आप चुपचाप ईमानदारी से किसी का काम फ्री में कराओ, वो फ्री में काम करवाएगा आपसे, लेकिन आपको 1 रुपया देगा नहीं। लेकिन राहु की वो क्वालिटी साम दाम दंड भेद। राहु साम दाम दंड भेद है। अगर कोई गलत सिस्टम हो रहा है वह उससे लड़ बैठेगा वो। तो जिसके पास 4 नंबर नहीं है, ऐसा आदमी कैपिटल जुटाने में, फाइनेंशियल फंड जुटाने में, पैसा जोड़ने में कमजोर हो जाता है। तो 4 नंबर भी जरूरी है। 4 नंबर की दशा में आदमी का अप भी होता है और डाउन भी होता है। वो आदमी अपने को ऊपर भी लेके जाएगा, नीचे गिराएगा भी। कर्मा अच्छे हो गए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संभल जाएगा। आप देख सकते हैं 2020 क्या था। 2020 पिछला साल आप सिंगल डिजिट में करो, 2 + 0 + 2 + 0 कितना हुआ, 2 + 2 = 4 हो गया। तो राहु का साल था वो, राहु महाराज थे हमारे। राहु महाराज थे, कोरोना आ गया, सब सब हिल गए लोग। अभी भी उसका जोर है, अभी भी उसने छोड़ा नहीं है। लेकिन अभी क्या है, 2021 टोटल करो 5 में आ रहा है, तो मरकरी उसे संभाल रहा है। मरकरी मित्र है सबका, नंबर 5 है वो सबका मित्र है मरकरी। तो वो संभाल रहा है राहु महाराज के साथ मिलके। लेकिन अभी भी राहु महाराज ने अपनी जिद नहीं छोड़ी हुई है, आप देख सकते हो। लेकिन मरकरी का साल है, तो मरकरी में क्या होता है, नंबर 5 जो है वो ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल का नंबर है। तो देखो आप, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग तो चालू है। 2020 की तरह नहीं है सब लोगों को बंद हो गए थे सब लोग, तो कहीं ना कहीं राहत बिल्कुल है। वैक्सीनेशन आ गई, लेकिन फिर भी अभी भी पूरी तरह से 100% कोरोना नहीं गया। छोटी मोटी केसेस अभी कान पे तो पड़ रही है। तो कहने का मतलब ये राहु बहुत उद्दंड है, राहु महाराज है। खैर, उसके भी अपने एक प्लस पॉइंट है। राहु महाराज ने बोलिए कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया भी आदमी को, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, है ना। एक एक मालिक भी अधूरा है एक नौकर के बिना, एक वॉचमैन के बिना एक मालिक भी अधूरा है। तो कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। अपने लोगों पे, अपनी फैमिली पर भी ध्यान दो कभी, अपने घर पर भी कभी ध्यान दो, ये कोरोना ने सिखाया। पैसे की कभी सेविंग भी किया करो, ये कोरोना ने सिखाया। तो हर नंबर अपने आप में है। अगर 4 नंबर नहीं होता, मतलब 4 नंबर अगर राहु महाराज नहीं होते या फिर शनि देव नहीं होते, तो आदमी को अगर स्ट्रगल नहीं होगा तो आदमी मजबूत कैसे होगा, ये भी एक पॉइंट है। आदमी को अगर बचपन से सुख सुविधा मिलेगी तो उसको क्या पता चलेगा, सुख और दुख का भेद उसको समझ में आएगा नहीं। अगर उसको दुख ही नहीं मिलेगा तो उसको सुख के बारे में क्या पता चलेगा उसको। तो इसलिए सारे प्लैनेट की जरूरत है, चाहे वो मून हो, सन हो, जुपिटर हो या राहु हो या शनि महाराज हो। ये भी नंबर अच्छे, कोई नंबर अच्छा बुरा नहीं है। आप लोग 8 नंबर को भी खराब बोलते हैं। मान लिया 8 नंबर जो है वो जस्टिस लवर है, न्याय देवता है। आपके कर्म बुरे हो गए तो तकलीफ भी देगा, अच्छे कर्म हो गए तो अच्छा भी देगा। थोड़ा डिले देगा, क्योंकि शनि महाराज, शनि जो ग्रह है प्लैनेट, वो स्लो है। इसलिए शनि महाराज को कहा गया है कि सक्सेस डिले बट नॉट डिनाई। सक्सेस में, कामयाबी में डिले तो होगी, लेकिन डिनाई नहीं होगा कभी। कामयाबी मिलेगी, आपके कर्म अच्छे, आपको मेहनत करवाएगा, मेहनत करवाएगा, एक्सपीरियंस देगा, लाइफ में अप डाउन देगा, आपको मजबूत बनाएगा, स्ट्रांग बनाएगा, और उसके बाद आपको फल भी देगा। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, फिर शनि महाराज से डरने की जरूरत नहीं है। अब 8 नंबर को लोग बुरा भी बोलते, लेकिन 8 नंबर बहुत कुछ प्रोवाइड करता है आपको लाइफ में। नंबर 8 इज अ नंबर ऑफ प्रॉपर्टी एंड मनी। 8 नंबर जो है पैसे और प्रॉपर्टी का कारक है। आप समझ रहे हैं, अगर 8 की दशा आती है तो ऐसे टाइम पे आपको पैसे ग्रोथ होते हैं, आपकी इनकम ग्रोथ होती है, प्रॉपर्टी बनने के चांसेस बढ़ते हैं, इनकम ग्रोथ होती है, कभी ना कभी
वो जब उसकी दशा आती तब होता है ये सब चीज। तो आप देख सकते हैं 4 भी ऐसा ही है, 4 होगा तो वो आदमी एक दिन पैसा जोड़ता है लाइफ में, जिसके पास 4 नहीं वो आदमी कमजोर पड़ता है। मेरा एक फ्रेंड था, तो उन्होंने बोला यार संतोष मैं पैसा सेविंग नहीं कर पाता हूँ, कमाता अच्छा हूँ लेकिन नहीं होता। मैंने देखा तो 4 नंबर नहीं है उसके पास। तो कहने का मतलब ये है कि सारे नंबर अच्छे हैं, 8 नंबर तो बहुत अच्छा है। चाइना में या कहीं 8 नंबर को तो होली नंबर माना गया है, क्योंकि अगर 8 नंबर आप देखोगे, 8 नंबर आप देखोगे तो 8 नंबर को कोई एंड नहीं है। आप दिखो, आप इस पर अगर घुमाओगे पेन तो देयर इज नो एंड, इन्फिनिटी। अगर आपके कर्म अच्छे और आपको अगर मिला तो इतना मिलेगा कि आप गिनते गिनते थक जाओगे, इन्फिनिट मिलेगा आपको सब कुछ। तो एक्चुअल में मैं तो 8 नंबर से प्यार करता हूँ, भले वो स्ट्रगल देता है लाइफ में मान लिया, लेकिन कर्मास के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट भी देता है, भले स्लो देगा लेकिन देगा जरूर। तो ये शनि महाराज है और कहीं ना कहीं न्याय देवता भी चाहिए। ईश्वर ने सारे प्लैनेट्स इसीलिए बनाए ताकि इंसान का लेखा जोखा कर सके। तो शनि महाराज तो बैठे ही हुए, आप कोई भी गलत काम करो अच्छे करो आपको तकलीफ देने के लिए बैठे थे। आपने गलत काम किया तकलीफ देने के लिए बैठे, अच्छा काम किया तकलीफ देने के लिए बैठे। आप जिसका डेस्टिनी या बेसिक नंबर 8 आ रहा है तो उसको कभी भी कोई कामगार लेबर है उसका अपमान नहीं करना है, बुरे कर्म नहीं करने। शनिदेव है तो लेबर्स का अपमान नहीं करना है, चाहो तो आप लेबर को कुछ करो, या फिर शनिवार के दिन कोई लोहे की कोई चीज किसी गरीब को दे दिया आपने, या फिर कोई काला वाला कंबल दे दिया, क्योंकि शनि का रंग काला है, शनिवार को काला कंबल दे दिया किसी को, तो भी शनि आपके ऊपर खुश होगा। और शनिवार को क्या आप कभी भी कोई अच्छा काम करो शनि आप पर खुश है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 10:30 हो गए हैं और 4 नंबर तक हमने क्वालिटी देखी है। इसके आगे की क्वालिटी हम लोग पढ़ते हैं, नंबर 5 से शुरू होगी क्वालिटी नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी कभी, संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे। संडे, रविवार होगा, मंगलवार होगा और गुरुवार। ठीक है, संडे ट्यूसडे एंड थर्सडे इन 3 दिन आप हमारी क्लास चलेगी वीकली। तो अभी ट्यूसडे को हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उससे हम देखेंगे 5 नंबर देखेंगे, 4 नंबर। मंगलवार को नहीं करवाइए सर, बुधवार को करवाइए। क्यों, प्रॉब्लम है? मंगलवार हेलो, को कहीं व्यस्त रहते सर हम लोग। अच्छा ठीक है, वेनसडे करते हैं, वेनसडे और थर्सडे 2 दिन क्लास हो गया हमारी कंटिन्यू। हाँ सर, 2 मंगल और दिन, बृहस्पति जो नहीं सर। फ्राइडे कीजिए सर। गुरुवार को भी नहीं करना है क्या? नहीं नहीं सर, सर, मंगल वेडनेसडे और गुरु फ्राइडे। शनि अच्छा नहीं होगा। अच्छा, हम लोग तीनों एक ही दिन ग्रुप में है ना सर, तो हम लोग का तीनों का ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये कब करना है? अभी नेक्स्ट क्लास कब करनी है? बुधवार को। बुधवार को सर, और उसके, वेडनेसडे फ्राइडे और संडे। अच्छा वेनसडे फ्राइडे संडे करेंगे, ओके ठीक है, वेनसडे फ्राइडे संडे रखते हैं अभी क्लास, ठीक है। ओके। ओके, किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि अभी 10 मिनट है, फिर वो बंद हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग नहीं कुछ सर, पूछना है? सर एक चीज बताइए, जो आपने ये जो नंबर को काउंट करके बताया, सपोज करिए 11 नंबर है तो 1 + 1 = 2। हाँ तो सर बराबर। 2 नंबर में तो 1 + 1 1 की भी तो क्वालिटी रहेगी सर उसमें। नहीं लेकिन वो टोटल में 2 ही जाएगा, ज्यादा बट सर क्वालिटी। कितने, 1+1 भी कितने में तो बताते हैं हाँ कि 1 की नहीं क्वालिटी भी उसमें नहीं, आती है। होगी होगी आएगी, लेकिन हाँ ओवरऑल वो 2 नंबर गिना जाएगा, माना जाएगा डेस्टिनी में। 1+1, ठीक है। वो 11 नंबर आया तो वो मास्टर नंबर भी बोलते हैं उसको पाइथागोरस में। हम्म। तो 1 की भी क्वालिटी होगी लेकिन 2 की भी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि तो जुड़ गए ना दोनों। हाँ सर, तो 2 मगर की 1 की क्वालिटी उसमें आएगी मगर। आएगी आएगी आएगी, कहीं ना कहीं आएगी। 15 है तो 1 की भी क्वालिटी रहेगी, 5 की भी क्वालिटी रहेगी और 6 की भी क्वालिटी होगी। राइट राइट। ठीक है, तीनों की क्वालिटी होगी। और कुछ पूछना है सर? मैडम पूछिए, किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर, और कुछ मेरे को तो नहीं। मेरे ख्याल से इतना कुछ पूछने वाला कुछ है ही नहीं, इजी था जो भी अभी पढ़ा है, जो भी हम आगे अभी संतोष करते। भाई, हाँ बोलिए। मैं ये कार्डिनल नंबर फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। कार्डिनल नंबर का क्या है एग्जैक्टली कार्डिनल नंबर इम्पैक्ट? मतलब मुख्य नंबर। अगर किसी का बर्थडे 27 है तो हाँ मैंने बोल दिया बेसिक नंबर क्या है, तो वो सामने वाला बोलेगा 9 है। मतलब स्टूडेंट में और हमारे, अगर हमारे आप में कन्वर्सेशन करना है मुझे, अगर आप मुझे किसी की डेट ऑफ बर्थ बता रहे हो और उसका बर्थडे है 27, लेकिन मुझे पता नहीं, आप बोल रहे हो कि बेसिक नंबर 9 है, तो मैं पूछूंगा कि कार्डिनल नंबर क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि हो सकता है कार्डिनल नंबर 18 भी हो। आप बेसिक नंबर बोल रहे हो 9, तो हो सकता है कार्डिनल नंबर 18 भी हो।
तो मुझे जानना है 18 नंबर है कार्डिनल नंबर या 27 है। ठीक। ठीक है, बस तो फिर उतना ही काम है, कार्डिनल it is. नंबर का काम उतना ही है बस। एज इट इज, जैसा है वैसा, वो जुड़ेगा नहीं। कार्डिनल नंबर सिंगल डिजिट पे नहीं जुड़ेगा, वो एज इट इज जैसा होगा वैसे ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, बेसिक नंबर क्या होगा, सिंगल डिजिट में जुड़ेगा। तो अगर बर्थडे अगर 18 है तो 9 हो जाएगा बेसिक नंबर, और डेसिमल नंबर तीनों जुड़ेंगे, डे ऑफ द बर्थ, मंथ ऑफ द बर्थ, ईयर ऑफ द बर्थ, तीनों को जोड़ेंगे सिंगल डिजिट में, जो आंसर आएगा वो होगा आपका डेसिमल नंबर। तो बेसिक नंबर, डेसिमल कार्डिनल नंबर, नंबर से कुछ निकलेगा क्या, स्पेशल क्वालिटीज कुछ? मैंने कहा ना कि वही एज इट इज, कार्डिनल नंबर 27 है, जानने के लिए, समझने के लिए। हाँ बिल्कुल, 27 और 18 में, स्पेशल उससे 27 नहीं सर, 27 18 और जैसे 18 में फर्क है। ओके ओके। तो उसमें 2 और 7 की भी क्वालिटीज होगी, क्योंकि वो 2 और 7 से बना है। अगर मनीषा जी किसी का 24 से 6 आ रहा है और किसी का 15 से 6 आ रहा है, तो दोनों में से 6 कौन अच्छा है? 15 अच्छा है। 24 के मुकाबले 24 की टोटल आएगी 6 और 15 की भी टोटल आएगी 6, लेकिन कॉम्बिनेशन किसका अच्छा है? उसका है 1 + 5 और इसका रहेगा 2 + 4। तो यहाँ पे चंद्रमा से राहु जुड़ गए, तब जाके वो 6 आ रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सूर्य और बुध जुड़ रहा है, तब जाके 6 आ रहा है। तो 15 नंबर से जो 6 आ रहा है वो अच्छी क्वालिटी, ज्यादा अच्छी क्वालिटी। और 24 से 6 आ रहा है, वो भी इफेक्ट आएगा, बट 15 के मुकाबले थोड़ा कम ही होगा। समझ गए मनीषा जी? हाँ जी जी जी। और कोई क्वेश्चन? सर आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ सर, मोहन जी, मुंबई से। आप गूगल में डालिए एसके इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस, तो मेरी कंपनी आएगी, वहां पे आपका मेरा एड्रेस भी मिल जाएगा आपको। ठीक, क्या हुआ धन्यवाद सर? सर। जी, क्या हुआ, क्यों पूछा ऐसा क्यों पूछा आपने? नहीं, जानना चाहिए ना कहाँ से हैं आप सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एम फ्रॉम मुंबई, कांदिवली, महावीर नगर। आपको लगा होगा कि छोटे लग रहे हैं हम लोग से, अब क्या परमात्मा की ऐसा इच्छा है। बट ऐसा कुछ नहीं सर। इतना भी छोटा नहीं, आई एम 37, हो सकता है आपका भी 37 38 एज हो। नहीं, हम लोग का तो 40 अच्छा 44 है 40, मेरा एज। कोई बात नहीं, अब मैं भी 3 साल में 40 हो जाऊंगा। बट वो कभी दिमाग में रहता ही नहीं सर। हंसना खेलना, गाने गाना, रोमांटिक दिन भर चलता है मेरा, हंस खेल के मजे मस्ती में। चलो फिर आगे नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को होगी, ठीक है? वेडनेसडे, फ्राइडे और कौन सा बोला था? वेडनेसडे, फ्राइडे और क्या बोला था मुझे, कौन सा? संडे। ओके, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे 3 दिन हमारी क्लास चलेगी। आगे हम 5 नंबर से क्वालिटी देखेंगे, आगे की क्वालिटी। डन। चलिए, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। चलिए, धन्यवाद सर। धन्यवाद, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, हरे कृष्ण, बाय।